हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो है हेल्थ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है। अब उसका मतलब क्या है पहले तो वो देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स टू इंडिविजुअल और कम्युनिटी। यानी हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस मान लीजिए, तरीका मान लीजिए नॉलेज देने का या अवेयरनेस फैलाने का। किस बारे में? हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, इंडिविजुअल को या कम्युनिटीज को। ठीक है। इट एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। इसका जो एम रहता है ना, वो ये रहता है कि इंडिविजुअल्स सोच समझ के डिसीजन ले सके, हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके, यानी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सके जो उनके लिए फिजिकली, मेंटली और सोशल बीइंग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, सब्सटेंस अब्यूज एंड सेफ्टी। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि हेल्थ होता है, नहीं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, जैसे पर्सनल हाइजीन जैसे टॉपिक्स पे, न्यूट्रिशन के ऊपर, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं ना, ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन मेंटल हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, डिजीज से कैसे बचना है, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि कोई ड्रग या कोई गलत हैबिट ना पड़े, उस सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। The aims and objective of health education may vary depending on the target audience, context and specific health issues. यानी कि जो एम है और ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का, वो वेरी कर सकता है, वो मतलब अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग कि क्या, कौन सी ऑडियंस है, कौन सा स्पेसिफिक हेल्थ इशू है। लेकिन अगर हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हेल्थ एजुकेशन के, तो क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, यानी हम इसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हम आपको हेल्थ एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले है प्रमोटिंग हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ एजुकेशन का एक एम होता है, गोल होता है कि वो ना इंडिविजुअल की नॉलेज इंप्रूव करने की कोशिश करता है। किससे रिलेटेड? हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। सो इट इज बेसिकली टू एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल अबाउट हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है। क्या करता है वो? इंडिविजुअल की नॉलेज हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट को इंप्रूव करता है। टर्मिनोलॉजी जो है आपको पता होती है एंड आपको इसके सोर्सेज के बारे में पता चलता है, तो आपके अंदर एक हेल्थ लिटरेसी स्किल्स आते हैं। देखिए, आपको पता है कि आप जो भी कर पा रहे हो अपनी बॉडी की वजह से कर पा रहे हो, तो अगर आपको अपनी हेल्थ को लेके ही पता नहीं होगा, स्किल्स नहीं होंगे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो इसीलिए आपके हेल्थ लिटरेसी स्किल्स डेवलप होते हैं। इंडिविजुअल क्या कर पाता है? एक्सेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं एंड इवेल्युएट कर पाते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन, ताकि वो डिसीजन सोच समझ के ले सके। ठीक है। उसके बाद आया डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हेल्थ लिटरेसी लोगों में स्प्रेड हो। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा है कि हेल्थ एजुकेशन से ना कोई भी डिजीज से अगर बचा जा सकता है तो हम बच सकते हैं। एंड हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, हम लोग ऐसा बिहेवियर शो करें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। एंड साथ के साथ इसका एम होता है अवेयरनेस फैलाना अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज वैक्सीनेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसिंग सेफ बिहेवियर। ठीक है। तो ये क्या करता है? अवेयरनेस फैलाता है किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि वैक्सीनेशन के बारे में, क्यों ज़रूरी है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, हेल्दी ईटिंग क्यों ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस एंड सेफ बिहेवियर प्रैक्टिस करने के बारे में बताता है, जिससे कोई भी इलनेस ना हो, और अगर हो भी रही है तो किस तरह से कोप अप करना है। ठीक है। तो सेकेंड है डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। थर्ड है एनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्थ एजुकेशन का एम, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एम है वो है बच्चों में, लोगों में क्या इंप्रूव करना? हेल्दी बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो ओबीज हैं, एंड ये नहीं कि आजकल जो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बॉडी पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, वो ठीक है, बट अगर आपको जब तक कोई डिजीज की वजह से अगर बॉडी ओवरवेट नहीं है, तब तक आप अगर सिर्फ लाइफस्टाइल के चक्कर में बॉडी ओवरवेट है तो वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। ठीक है। वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, किस तरह से आप न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन ले सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताता है, जैसे कि प्रॉपर स्लीप, टोबैको एंड रिस्पॉन्सिबल एल्कोहल कंजम्पशन, ज़्यादा नहीं कोई चीज़ करना, कोई भी चीज़ ओवर नहीं करना है। ठीक है।
उसके अलावा आप हेल्दी डिसीजन मेकिंग ले सको। कोई आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये शुगर से भरा कोई डिश है और ये सैलेड है, तो अगर आपके अंदर हेल्थ स्किल्स होंगे, हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होगी, तो आप ऑब्वियसली सैलेड चूज करोगे। वाई? बिकॉज आपको भी पता है कि शुगर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, सैलेड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फ्यूचर, राइट? वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये लेकिन डिसीजन मेकिंग क्यों आई? ये डिसीजन मेकिंग आपकी इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने से आएगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या करेक्ट है। हेल्थ एजुकेशन का एम होता है स्किल्स डेवलप करना जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करे इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में उनकी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, ये फोकस करता है क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन एंड एसर्टिव स्किल्स पे, जिससे कोई भी पर्सन देख सकता है कि अच्छा मैं ये खाऊंगा तो क्या होगा, ये खाना मेरे लिए कितना अच्छा है, और वो ओवरऑल जो चॉइसेस होंगी ना वो हेल्दी होंगी। ठीक है, fostering personal and social responsibility. Health education aim to promote personal responsibility for health and the well-being of other. यानी कि आप अपनी हेल्थ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और इनफैक्ट अगर आपके आसपास कोई है आप उनकी भी एक तरह से उनको बता पाओगे कि ये गलत है, ये सही है। It emphasizes the importance of taking care of one health, seeking appropriate health care when needed, and practicing responsible behavior to protect the health and safety of the community. तो ये किस पे फोकस करता है कि अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान रखने पे, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर जब भी ज़रूरत है वो लेने पे, एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रैक्टिस करने पे, ताकि हम अपनी हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी यानी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके जब टाइम हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ये हेल्थ एजुकेशन हमें सक्षम बनाती है। देन कम्स रिड्यूसिंग हेल्थ डिस्पैरिटी। हेल्थ एजुकेशन का एक एम ये भी है कि हेल्थ डिस्पैरिटीज को आप ना कम से कम करिए। मतलब अगर कोई भेदभाव है, कोई अनइक्वालिटी है हेल्थ की फील्ड में, तो हमें उसको कम करना है। कैसे? प्रमोट करना है इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन, कि सबको इक्वल एक्सेस मिले हेल्थ इन्फॉर्मेशन में, सबको इन्फॉर्मेशन हो। कई लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, जो सुन लिया बस उसको मान लिया, है ना? तो उसके लिए जरूरी है कि दे हैव द इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। एंड ये रिकॉग्नाइज करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स जो कि हेल्थ इनइक्वालिटीज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जिसे कहना चाहिए, हमारी इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ों को भी कम करने की कोशिश करता है। एंड इट ऑल्सो एम्पावर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन हेल्थ आउटकम। जब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन स्प्रेड होगी तो ऑटोमेटिकली लोग हेल्दी चॉइस बनाएंगे, और जो ये एक गैप है ना, जस्ट बिकॉज कई लोग कोई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं है, वो कम होगा। एंड देन बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप। हेल्थ एजुकेशन से क्या होता है ना, आपके हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड्स होते हैं, आपको पता चलता है। इनफैक्ट क्योंकि हेल्थ सिर्फ आपका फिजिकली हेल्थ असर नहीं डालती है, वो आपके मेंटली, आपके सोशल, ओवरऑल रिलेशन पे फर्क डालती है। तो जब आप अंदर से हेल्दी होते हो, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग गुड, तो आपके हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके और अच्छे होते हैं, बिकॉज यू आर नाउ कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट सॉरी, यू आर अवेयर कि अब आप हेल्दी हो। या आप खुद देखना, अगर आपका मूड अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो ओवरऑल आप सबके साथ अच्छे रहते हो। बट जब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होता तो यू फील लाइक कि किसी से बात नहीं करनी, है ना? तो ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड हेल्प करता है। ठीक है, एंड इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हेल्दी एंड सपोर्टिव सोशल कनेक्शन, ये सब भी बिल्ड होते हैं। एडवोकेसी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। हेल्थ एजुकेशन का एम है एम्पावर करना इंडिविजुअल को कि वो एडवोकेट बने हेल्थ और पार्टिसिपेट करें एक्टिवली इन कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव। मैं एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है जो बहुत हेल्दी खाता है, ठीक है, आपने जब भी देखा वो हेल्दी खाता है, वो प्रॉपरली जिम जाता है, जिम नहीं जाता तो वो वॉक करता है। ऐसे पर्सन से आप कभी भी ये कहते हुए बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे कि मीठा खाओ बेटा, बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत मीठा खाता हूँ, मुझे तो मीठा खाना पसंद है। वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जो हेल्थ से रिलेटेड अच्छी होंगी। तो जो पर्सन हेल्थ एजुकेशन ले लेते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है, तो वो कम्युनिटी के हेल्थ इनिशिएटिव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दे हैव द नॉलेज एंड दे प्रैक्टिस द सेम थिंग। सो ये एनकरेज करता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को वो एड्रेस करें एंड हेल्थ इक्विटी प्रमोट करें। सो देयर आर पीपल जिनको सपोज टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, सॉरी, मतलब कोई भी डायबिटीज़, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, टाइप 1 टाइप 2 छोड़ देते हैं अभी, डायबिटीज़ है, दैट पर्सन अगर उसको वो चीज़ है ना, तो वो
और वो खुद एक मतलब 2 तरह की डायबिटीज होती है, मैं एग्जांपल के समझाती हूँ। एक आपका लाइफस्टाइल के चक्कर में हो जाती है, एक अगर आपका सॉरी पैनक्रियाज में कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंसुलिन नहीं बनना, इन सब की वजह से होता है। मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है। बट वो पर्सन ना अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, वो अपनी हेल्थ भी मेंटेन करेगा, लेकिन आप देखोगे कि वो लोगों को भी बताएगा कि देखो ये मेरे को डायबिटीज था, मैंने ऐसे करा और ये ठीक हो गया। सो दिस इज समथिंग जो आप एडवोकेसी कर रहे हो और कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो हेल्थ को लेके। तो जब आप हेल्थ एजुकेशन पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा गलत चॉइसेस के लिए कहेंगे कि नहीं मीठा खाओ, ये खाओ। आपके दिमाग में खुद भी आ जाएगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी की वीडियो के सेक्शन में है, प्लस एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है वहां पे सारी, मतलब आप सीधे प्लेलिस्ट ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कभी भी बेनिफिट हुआ है एंड आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दैट लिंक टू बाय मी अ बुक बाय एक्चुअली पेइंग वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने आज तक कॉन्ट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।